कश्मीर कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीर लिबरेशन के तमाम वसाइल तहरीक आज़ादी के लिए वक्फ किए गए। राजा ज़फ़र हक ने कहा, पाकिस्तान को सिक्योरिटी कौंसिल में 2 साल का मौका मिला। कश्मीर का मामला हमें वहाँ उठाने की ज़रूरत है। मुशाहिद हुसैन बोले, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो काबिल मुसब्बत है। अमीर मुकाम कश्मीर पर एक्शन प्लान तैयार करें। अमीर मुकाम ने कहा, भारत की अपनी तरजीहात हैं। 5 अगस्त का इक़दाम सबके सामने है। कश्मीर की आज़ादी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के आसार नुमायां होने लगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को सराहा। 2026 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुंचने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के मौशी इस्तेहाती प्रोग्राम से इस्तेहकाम हासिल हुआ। निजी सरमायाकारी में इजाफे से मौशी सरगर्मियों में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मादियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी ओहदेदार एरिक मायर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शराकत का खैर मकदम किया। क़ायम मुक़ाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने फोरम का कामयाब इनेक़ाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज आखिरी रोज़। रेकोटेक माइनिंग के नुमाइंदे रसल खौजान की मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इज़हार ख्याल। कहा, रेकोटेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। वर्किंग ग्रुप के इजलास में याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। कनाडा की कंपनी पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने को तैयार। कनाडा की बैरेक गोल्ड कंपनी ने रेकोटेक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरेक गोल्ड रेकोटेक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। बैरेक गोल्ड का रेकोटेक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए पुराज़्म है। अब तक 24 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेंटर मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी पेशावराना खिदमात फराहम करने वाली फ़र्म के वफ़द की मुलाकात पाकिस्तान में निजकारी के अमल के सिलसिले में जारी मुशावरत का हिस्सा है। PIA को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ। ये मुनाफा कई दहाइयों के खसारे के बाद बड़ी तब्दीली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौम के लिए एक और खुशखबरी है। खुशाइंद है कि मुस्तकबिल ताबनाक है। इंशाअल्लाह ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। बानी पीटीआई ने PIA को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी और कर्ज आसमान तक पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, यूरोपियन और बरतानिया का रूट बंद हो गया था। लाजवाब परवाज किस्सा पानी न बन गई थी। शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली। यूरोपियन रूट बहाल हुए। बरतानिया की बहाली ज़्यादा दूर नहीं। 21 साल बाद PIA अरबों का मुनाफा बख्श इदारा बन गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का कदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो इसका पूरा तरीक़ाकार है। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है, ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर पंजाब की हिदायत पर सूबे में नॉन कस्टम पेज और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नॉन कस्टम पेज और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की निशानदही के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी से मदद लेने का फैसला। ऑपरेशन के लिए पुलिस, एक्साइज और कस्टम्स की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना है नॉन कस्टम पेज और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ तहवील में ले ली जाएंगी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जाती उम्रा रायगढ़ पहुंच गए। पार्टी सराय के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बानी पिचाई नाहक कैद में है, रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। जाली हुकूमत की फस्तायत का डटकर मुकाबला किया, आगे भी करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यूमिन गंडापुर कहते हैं हुकूमत के गैर इंसानी और गैर कानूनी हथकंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। अदलिया अपने अहकामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेंटर ताज हैदर की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वज़ीर सिंध अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र खान की नमाज जनाजा में शिरकत। अहल खाना के मुताबिक ताज हैदर चंद रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, शर्जील मेमन और दीगर का इजहार अफसोस। वज़ीर आला मरियम नवाज का सब्ज़ पंजाब के लिए इक़दाम जारी। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी 3 मेगा मनसूबों पर अमल दरामद जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पॉलिसी के तहत हर शहरी एक पौधा लगाए। मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक शजरकारी सिर्फ दरख्त लगाने का अमल नहीं बल्कि नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन है। ये माहौल दोस्त मनसूबा न सिर्फ दरख्त लगा रहे हैं बल्कि नई मईशत की बुनियाद रख रहे हैं। और मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, कहीं शदीद गर्मी, कहीं बारिश। मलका कोसार भरी में गरज चमक के साथ बारिश और ग्यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, लथिया गली और एबटाबाद में भी बादल बरसे, ओले भी पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अज़ला में कल और परसों बारिश हो सकती है। फौजी अदालत में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो इसका पूरा तरीक़ाकार है। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। बताइएगा जहांजेब। जी हाँ, आज भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर सवाल की। वज़ारत दिफा के वकील ने आज एक मरतबा फिर अपने दलाइल को जारी रखते हुए ये बात कही कि जिस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले को जस्टिस आयशा मलिक ने उसको दुरुस्त करार दिया है, वहीं पे जो अपनी रीजनिंग देखकर उन्होंने अपने ही राय को कंट्राडिक्ट किया है उससे तजाद हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस केस की समाअत के दौरान ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो सिविलियन का आर्म फोर्सेस पर आर्मी एक्ट के इतलाक के लिए किस तरह से डिसिप्लिन में लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से आईनी बेंच को ये बताया गया कि वो जब वज़ारत दिफा के वकील आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल कर देंगे तो वो अपने दलाइल अदालत के सामने आखिर में रखेंगे। इस केस की समाअत अब कल तक मुलतवी की गई है और जब वज़ारत दिफा के वकील आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल करेंगे उसके बाद अटॉर्नी जनरल अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे और फिर उसके बाद ये केस कंक्लूड हो जाएगा और फिर देखना ये है कि फैसला सुनाए जाने का दिन जो है वो कब मुकर्रर किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी।